वेलकम टू जी के करेंट रेफरेंस पॉइंट फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए सौरमंडल के ऊपर जो सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम्स में उनको एक ही वीडियो में कवर करूंगा। जो 50 या 60 क्वेश्चंस है उनको एक ही वीडियो में कवर कर दूंगा। इसके 2-3 वीडियो नहीं आएंगे ताकि आपको एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम मतलब आप रिवीजन कर सके, इसीलिए आपको लिए एक ही वीडियो में इसको लाने का कोशिश किया हूँ। तो चलिए आज का एक क्लास स्टार्ट करते हैं। यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हमारी गैलेक्सी की आकृति कैसी है? तो यह सर्पिलाकार है। हमारी गैलेक्सी की जो आकृति है, जो शेप है, वह कैसी है? सर्पिलाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पृथ्वी किस गैलेक्सी का भाग है? तो पृथ्वी जो किस गैलेक्सी का भाग है तो मिल्की वे गैलेक्सी का भाग है पृथ्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो सौरमंडल में ग्रहों की संख्या जो है वो 8 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे चमकीला ग्रह है, सबसे चमकीला जो ग्रह है उस ग्रह का नाम है शुक्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह क्या है? आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो लाल ग्रह जो मंगल है उसको लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का निकटतम तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी, जो पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह क्या है? तो वह शुक्र ग्रह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सब सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो सूर्य से जो सबसे दूर स्थित है वह नेपच्यून जो ग्रह है वो सूर्य सबसे दूर स्थित है। नेक्स्ट क्या है? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह क्या है? तो सौरमंडल का जो सबसे छोटा ग्रह है उसका नाम क्या है? तो बुध जो ग्रह है वो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है एंड बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? तो दिन और रात विषुवत रेखा यानी इक्वेटर पर जो दिन और रात दोनों इक्वल होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? निम्न में से पृथ्वी का उपग्रह है, तो पृथ्वी का उपग्रह क्या है? तो चंद्रमा जो है वह पृथ्वी का उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है? सूर्य ग्रहण कब होता है? पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तब सूर्य ग्रहण होता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम्स में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? जो पृथ्वी की ऊपरी परत है उसको भूप्रपृष्ठ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? तो अंतरिक्ष में जो तारामंडल है उनकी संख्या क्या है? तो 89 संख्या है अंतरिक्ष में तारामंडल्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ब्रह्मांड के विस्फोटित तारा क्या कहलाता है? तो ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा अभिनव तारा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्राचीन भारतीय सूर्य को क्या मानते हैं? तो प्राचीन भारतीय सूर्य को ग्रह मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? तो 6000 सेल्सियस सूर्य के धरातल का तापमान होता है। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट स्थित है? तो बुध जो ग्रह है वो सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस ग्रह पर जीव रहते हैं? यानी किस ग्रह पे जीव रहते हैं? तो पृथ्वी ग्रह पर जीव एकमात्र रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो जल की उपस्थिति के कारण, यानी जल की उपस्थिति यहाँ ज़्यादा है, समुद्र, गंगा, ये सब के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का एक उपग्रह है। तो चंद्रमा को क्या कहा जाता है? पृथ्वी का उपग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अरुण ग्रह की खोज कब हुई? तो अरुण जो ग्रह है उसकी खोज 1781 ईस्वी में की गई थी, अरुण ग्रह की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्लूटो ग्रह की मान्यता
कब समाप्त हो गई? तो प्लूटो जो ग्रह थी उसकी मान्यता समाप्त हुई थी 24 अगस्त 2006 ईस्वी को। यह क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसको ज़रूर से ज़रूर याद रखने का कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में करती है? तो चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा करने में लगभग 27 दिन 8 घंटे का समय लगाती है चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरा करने में। नेक्स्ट है, किस खगोलीय पिंड को रात की रानी कहा जाता है? तो चंद्रमा जो है उसको जो खगोलीय पिंड है उसको रात की रानी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नंगी आँखों द्वारा किस ग्रह को देख सकते हैं? तो नंगी आँखों द्वारा कौन से ग्रह को देख सकते हैं? तो शनि ग्रह है जो उसको नंगी आँखों से हम देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यूरेनस की खोज किसने की? तो यूरेनस की खोज किसने की थी? हर्शल ने यूरेनस की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर कब होती है? यानी पृथ्वी जो सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर किस दिन होती है? तो 4 जुलाई वह दिन है जिस दिन पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर होती है। तो आप लोग जरा देखिएगा, पृथ्वी आपको भी दूर सूर्य से दूर, पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक यानी सूर्य भी तो दूर दिखाई देगा, तो ये जरूर देखिएगा अच्छा से। क्या गर्मी उर्मी कम लगती है उस दिन, कुछ पता चलता है या नहीं? पृथ्वी सूर्य से सबसे निकट कब होती है? तो 3 जनवरी को जो पृथ्वी सूर्य से सबसे निकट होती है। सबसे दूर कब होती है? कब बताया मैंने? 4 जुलाई को। उत्तरी गोलार्ध का में सबसे बड़ा दिन कौन सा है? 21 जून। 21 जून को कौन सा डे मनाया जाता है? इसका जवाब ज़रूर कमेंट बॉक्स में दे। जो वीडियो देख रहा है, 21 डे किस लिए सेलिब्रेट किया जाता है? इस बार 21 जून को सूर्य ग्रहण भी पड़ा था, जो साल का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण भी था। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग देख सकते हैं? तो पृथ्वी से जो चंद्रमा का 0.57% भाग को देख सकते हैं। पृथ्वी से चंद्रमा का 0.57 भाग दिखाई देता है। नेक्स्ट है, सौंदर्य का देव किस ग्रह को कहा जाता है? सौंदर्य का देव किस ग्रह को कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को सौंदर्य का देव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो वह कौन सा ग्रह है जो हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? वरुण ग्रह हरा प्रकाश को उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट है, हेली जो धूमकेतु का आवर्त काल कितना होता है? तो हेली जो धूमकेतु होता है उसका आवर्त काल 76 वर्ष का होता है। हर 76 वर्ष के बाद वह पुनः दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई पड़ता है? जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो उसमें कौन सा भाग दिखाई देता है? तो किरीट जो है उस समय दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलते हैं, पृथ्वी और सूर्य के बीच औसत दूरी लगभग कितनी होती है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच कितनी औसत दूरी होती है? कम से कम 150 बिलियन इसकी औसत दूरी होती है। याद रखिए, 150 इंटू 107 डिग्री सेल्सियस। चलिए, सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं? जो सूर्य का दीप्तिमान सतह है उसको क्या कहते हैं? तो उसको प्रकाश मंडल कहते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी बनावट एवं आकार में किस ग्रह के समान है? तो पृथ्वी बनावट एवं आकार में शुक्र ग्रह के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, डायमंड रिंग की घटना किस समय होती है? तो डायमंड रिंग की घटना जो होती है वह सूर्य ग्रहण के समय होती है। उसमें एक चारों तरफ रिंग बन जाती है, उसी को डायमंड रिंग कहा जाता है। इस बार मैंने वो न्यूज़ पे देख रहा था तो वो लोग भी ये बेसिकली बता रहे थे कि डायमंड रिंग फॉर्म होता है। वो कहीं राजस्थान से दिखाई देने वाला था 21 जून को। तो मैं न्यूज़ हमेशा देखते रहता हूँ, तो उसमें यह बात को बताया गया था जो कि अभी पता चल रहा है। चलिए, ब्रह्मांड का व्यास कितना है? तो ब्रह्मांड का जो व्यास है वो कितना है? 108 प्रकाश वर्ष है। कितना? 108 प्रकाश वर्ष है। प्रकाश वर्ष कितना किसका मेजरमेंट करता है? तो
तो प्रकाश वर्ष जो है वह दूरी का मेजरमेंट करता है, ना कि समय का। याद रखिए, दूरी का मेजरमेंट करता है प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? तो कोर जो है, क्रोड यानी उसको सूर्य का केंद्रीय भाग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सबसे अधिक ठंडा ग्रह है, सबसे अधिक ठंडा ग्रह है उसका नाम क्या है? वरुण जो है सबसे अधिक ठंडा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे अधिक चमकीला तारा का नाम बताइए। साइरस जो है सबसे अधिक चमकीला तारा है। क्या है? साइरस सबसे अधिक चमकीला तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? भोर का तारा पूछे या फिर आपसे सांझ का पूछे तो इसका सही जवाब क्या होगा? शुक्र ग्रह ही है जिसे भोर का तारा या सांझ का तारा कहते हैं। लाल धब्बे वाला ग्रह कौन सा है? लाल धब्बे वाला ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति जो ग्रह है वह लाल धब्बे वाला ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह का नाम बताइए। तो बृहस्पति, कल मैंने जिसका सेट एक कराया था उसमें बृहस्पति का ऑप्शन नहीं था, बट उसमें 4 ऑप्शन दिए थे, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर बताना था। तो जो उसका आंसर होता नेपच्यून, नेपच्यून उस अकॉर्डिंग था। बट सबसे ज़्यादा यदि कभी पूछे तो वह बृहस्पति के पास है। लगभग आई थिंक 79 उपग्रह बृहस्पति के पास अभी मौजूद है। इतना शायद डेटा मैंने देखा है, 79। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो आपसे इसमें पूछा है सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो गीनामीड जो है वो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डीमोस जो है वो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिन में लगाती है? तो आपको इसका बेसिकली आंसर तो पता ही होगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 समय में पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाती है। नेक्स्ट है सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण बेसिकली कब होता है? अमावस्या को होता है। चंद्र ग्रहण कब होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे क्वेश्चन करने जा रहा था। चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा में होता है। चंद्र ग्रहण जब होता है उसमें क्या होता है? जैसे आपको पता चला था सूर्य ग्रहण में सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है। तो चंद्र ग्रहण में क्या होता है? कोई बच्चा भी कमेंट करके बताए, देखते हैं। मैंने इसका आंसर शायद कहीं ना कहीं आप लोगों को बताया है, तो आप लोग वो आंसर दे दीजिए। मंगल ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? यदि मंगल ग्रह का कभी पूछ ले आपसे तो याद रखिएगा 687 दिन मंगल ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो मंगल ग्रह के उपग्रह कितने हैं? तो 2 उपग्रह है मंगल ग्रह के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति जो है वह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सूर्य की उम्र कितनी है? तो सूर्य की जो उम्र है वो कितनी है? 5 मिलियन वर्ष जो सूर्य की उम्र है। तो इसका सही जवाब 5 बिलियन वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट है बृहस्पति ग्रह के कितने उपग्रह है? तो मैंने ऊपर 79 बताया था, बट शायद इसका उपग्रह 67 है। क्वेश्चन देखिए इसमें लिखा हुआ है 67, यानी अभी बृहस्पति के 67 उपग्रह है। अरुण ग्रह के कितने उपग्रह है? यदि आपसे अरुण ग्रह के बारे में पूछा जाए कि अरुण ग्रह का कितना उपग्रह है, तो अरुण ग्रह का उपग्रह 27 उपग्रह है अरुण ग्रह के। नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पहला आपको पता है बृहस्पति, तीसरा पता है वरुण। दूसरा हमको कमेंट में बताइए कि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। पहला पता है बृहस्पति, तीसरा पता है अरुण। दूसरा आप हमको कमेंट में ज़रूर बताएं कि दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह ग्रह कौन सा है। आपके एग्जाम्स में बेसिकली क्वेश्चन आ ही सकता है। महाद्वीपों की संख्या कितनी है? तो महाद्वीपों की संख्या 7वीं है।
सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, दूसरे नंबर का महाद्वीप कौन सा है। ये 3 क्वेश्चन आपके नेवी एमआर के एग्जाम में बनते हैं। तो कमेंट बॉक्स में ज़रा बता दीजिए सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे छोटा महाद्वीप और दूसरे नंबर का महाद्वीप कौन सा है। नेक्स्ट है वरुण ग्रह की खोज किसने की थी। तो वरुण जो ग्रह है उसकी खोज जहान गाले ने वरुण ग्रह की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। होली धूमकेतु अगली अंतिम बार कब दिखाई दिया था। तो होली धूमकेतु 1986 ईस्वी में अगली बार अंतिम बार दिखाई दिया था। धूमकेतु हर एक बार 76 साल के बाद दिखाई देती है। तो आप यहाँ से काउंट कर लीजिए और कितने साल बाद ये दिखाई देगी। 1986 में से आप यदि 76 ऐड कर देंगे तो उसके बाद ये धूमकेतु फिर आपको दिखाई देगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की भगिनी ग्रह किसको कहा जाता है। शायद इंग्लिश में इसको ट्विन सिस्टर कहा जाता होगा, ये पता नहीं इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है, पर भगिनी ग्रह हिंदी में कहा जाता है। तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी का भगिनी ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वर्तमान भूगोल के जनक किसे कहा जाता है। तो अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट को वर्तमान भूगोल का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है। बिग बैंग की घटना कब हुई थी। तो बिग बैंग की घटना 13.7 वर्ष पहले हुई थी, बिग बैंग की घटना। नेक्स्ट है बौने ग्रह कौन कौन से हैं। तो बौने ग्रह का नाम कौन कौन सा है। प्लूटो है, चिरॉन है, सेरस है, यूबी है। ये सारे कौन से हैं, ये सारे बौने ग्रह है। अब कुछ बातें आपको जो यहाँ से याद रखनी चाहिए उसको भी मैंने ऐड किया है इसी वीडियो में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ सकता है। आकार के अनुसार ग्रहों का जो घटता क्रम है वो क्या है। सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, शनि, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, अर्थात सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह बुध है। तो डायरेक्ट आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल सकता है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है, सबसे छोटा ग्रह बुध है। तो आप इसको एक सीक्वेंस में याद कर लीजिए। नेक्स्ट है घनत्व के अनुसार ग्रहों के क्रम बढ़ते क्रम में है। तो यह बढ़ते क्रम में है, यानी सबसे कम घनत्व है शनि का, सबसे ज़्यादा घनत्व है शुक्र का। तो याद कर लीजिए शनि, वरुण, पृथ्वी, मंगल एवं शुक्र। नेक्स्ट क्या है। परिक्रमण काल के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में है। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, वरुण। तो यह परिक्रमण काल के अनुसार ग्रहों का क्रम है बढ़ते क्रम में। नेक्स्ट है कटिबंध प्रत्येक गोलार्ध को ताप के आधार पर कई भागों में बांटा गया है। किन भागों को कटिबंध कहते हैं यह देख लीजिए। उष्ण कटिबंध किसको कहा जाता है। विषुवत रेखा के 30 डिग्री अंश उत्तर एवं 30 डिग्री अंश दक्षिण भाग या वर्ष में 2 बार सूर्य सिर्फ पर चमकता है उस भाग का मौसम सदैव गर्म रहता है, उसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। नेक्स्ट है उपोष्ण कटिबंध 30 अंश से 66 अंश उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच स्थित क्षेत्र जहां कुछ महीने तक अधिक और कुछ महीने तक कम ताप रहता है उसे उपोष्ण कटिबंध कहा जाता है। नेक्स्ट है शीतोष्ण कटिबंध 5 से 36 अंश सेल्सियस उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच का क्षेत्र जहां सूर्य सिर के ऊपर कभी नहीं चमकता बल्कि किरणें तिरछी होती है, अतः यह आय हमेशा कम रहता है, उसे शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। ध्रुवीय कटिबंध 36 अंश से 90 अंश के मध्य स्थित क्षेत्र जहां ताप अत्यंत ही कम रहता है जिसके फलस्वरूप वहाँ हमेशा बर्फ जमी रहती है, उसको क्या कहा जाता है, ध्रुवीय कटिबंध कहा जाता है। तो आप लोगों का बेसिकली आज का यह सेशन समाप्त हो गया जिसमें मैंने 65 क्वेश्चंस को कराया एंड जो इम्पोर्टेंट बातें थी उसको 5-4 पॉइंट्स था उसको भी आपको बता दिया। तो सौर मंडल का कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में नहीं छूटने वाला है, मैंने आपको एक ही वीडियो में कराया। यदि कोई दूसरा कराता तो इसी के 2-3 पार्ट करवा देता, उससे क्या होता है बेसिकली टाइम लॉस होता है एंड आप एग्जाम्स के समय रिवीजन ना कर पाए तो ऐसी पढ़ाई की क्या फ़ायदा। इसलिए मैं जो कराता हूँ वो देखता हूँ कि वो आप लोग एग्जाम्स के समय एक बार देख पाए या नहीं देख पाए। हो सके आपने यह वीडियो देखा है, यहाँ से एक क्वेश्चन आ गया जाते जाते तो आप कितने खुश होंगे, इसलिए मैंने
एक बार मैं जीके का जो वीडियो बनाता हूँ वो थोड़ा लॉन्ग बनाता हूँ, क्योंकि आप रिवीजन कर सके। रिवीजन आपको करना है, वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार आपको देखना है। फर्स्ट टाइम आप नॉर्मल देखिए, सेकेंड टाइम में आप इसकी स्पीड को 2 इंटू कर दीजिए, स्पीड इंक्रीज करके देख लीजिए। यदि आप 10 मिनट में यदि 65 क्वेश्चंस करते हैं तो समझिए आपने इतना जल्दी खुद से भी इतने क्वेश्चंस को नहीं कर पाइएगा। तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।